स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड टॉपिक केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी केमिकल चेंज होकर किसी प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये दो टाइप की होती हैं इक्वेशंस। पहली होती है एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें से एनर्जी निकलती है, मतलब टेम्परेचर चेंज होके इंक्रीज़ हो जाता है, और एंडोथर्मिक वो होती हैं जिनके अंदर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और हमें लास्ट में कम टेम्परेचर मिलता है। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। होती क्या है? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सिंबल्स और फॉर्मूलाज को एंड आइडेंटिटीज एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन में किन किन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं और उनका अमाउंट कितना है। ये सारी चीज़ें केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखी जाती हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट रूल है रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो हम हमेशा रिएक्शन की लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट्स को लिखेंगे जो हमने यूज़ किए हैं, और उनके बीच में हमेशा प्लस साइन होना चाहिए। और इसका सेकेंड रूल है the product are written on the right side of the with a plus sign between them। और जो हमने प्रोडक्ट बनेगा इक्वेशन के अंदर वो भी हमने राइट साइड लिखना है इक्वेशन के, उनके बीच में भी प्लस साइन होना चाहिए, और उन दोनों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में होना चाहिए एरो। सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, जिससे हमें पता चले कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। Arrowhead point towards the product and indicate the direction of the reaction। तो एरो से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है। जैसे हमने रिएक्टेंट ये दोनों लिखे हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या होता है, जो ये एरो है ये हमें बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। इसको वर्ड इक्वेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सिंबल इस्तेमाल नहीं किया हमने, ना तो मैग्नीशियम के लिए, ना ऑक्सीजन के लिए, और ना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हमने किसी भी सिंबल का इस्तेमाल किया। अब देखो नीचे जब हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे तो हम इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन है रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो जो रिएक्टेंट है ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, ये हमने लेफ्ट साइड लिखे हैं, और राइट साइड हमने लिखा है जो हमारा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो इसमें नेक्स्ट है कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। हमें किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो सेम रखनी है। तो इसका सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें सबसे पहले लिखनी है एक केमिकल इक्वेशन। एट फर्स्ट द ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फार्मूलाज। इसमें क्या है कि हमने वो इक्वेशन लिखनी है जिसको हमने बैलेंस करना है। इसके बाद है स्टेप नंबर 2। इसमें हमने ये लिखना है कि कोई एलिमेंट प्रोडक्ट की तरफ और रिएक्टेंट की तरफ उसका अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब यहाँ देखो आयरन प्लस H2O लिखा हुआ है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बना है और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनी है। इसमें आयरन जो है, इस तरफ आयरन के एटम्स का नंबर है सिर्फ 1, लेकिन यहाँ देखो यहाँ है इसके नंबर 3। यहाँ देखो हाइड्रोजन, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों हमने लिख लेने हैं। इनके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की तरफ हमने दोनों साइड्स के ये एटम लिख लेने हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो हमें इनको बैलेंस करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पर आयरन है 3, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। तो अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, स्टेप नंबर 3। तो इसमें स्टेप नंबर 3 है कि हमें बैलेंस करना है एक एक को। जैसे हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन जो है, एक तरफ हमारे पास 4 ऑक्सीजन है इसके अंदर, आयरन ऑक्साइड के अंदर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पे देखो
रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन थी तो हमने इसके आगे 4 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 4, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, दोनों तरफ ऑक्सीजन सबसे पहले 4 हो जाए। तो ये हमारी इक्वेशन सेम वही है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 4 का यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन इस तरफ 4 थे और यहाँ सिर्फ 1, तो हमने इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है, लेकिन ये पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं इसे, नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 हाइड्रोजन है यहाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ है 2, तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पे भी 4 लगा देना है, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएंगी इक्वेशन, 8 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए। अब हमने देखना है कि चेक करना है इस इक्वेशन को काउंट कर करके। अब देखो आयरन, यहाँ पे आयरन सिर्फ 1, यहाँ पे आयरन है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ देखो ये प्रॉब्लम चल रही है अभी हमारी, हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया। ओके, अब हमने करना है ये जो आयरन बच गया इसको बैलेंस करना रह गया। अब हमने आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 हैं तो हमने यहाँ पे 3 लगा देना है, सिंपल, वेरी सिंपल। देखो रिएक्टेंट में सिर्फ एक था लेकिन लास्ट में हमें 3 मिल रहे थे तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया। अब देखो फाइनली हमने चेक कर लेना है कि दोनों तरफ के नंबर्स को गिन करके कि ये सेम है कि नहीं है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, इसके बाद हमने स्टेप नंबर लास्ट लेना है। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास एटम्स के अकॉर्डिंग हो चुकी है बैलेंस। अब हमने सिंबल्स लिखने हैं इसके अंदर। अब देखो सिंबल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हर एक की अलग अलग तरीके से। सिंबल्स के लिए हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि कौन सा तो हमारा ये जो एटम है, ये आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये लिक्विड फॉर्म में है, गैस में है कि सॉलिड में है। तो जो भी हमारे पास सॉलिड होगा हम उसको स्मॉल एस लिख देंगे, जो हमारे पास गैस होगी या लिक्विड होगी उसमें एल और फिर एस जी, और जो गैसियस फॉर्म है वो हमारी हमेशा जी लिखी जाएगी। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक एक एटम को ट्राई कर करके अपनी पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ओके, ये मेथड सबसे इजी है। आपको सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखनी है, फिर और एटम्स को देखना है। ओके, तो ये बहुत ही ईजी रहेगा आप सबके लिए। सो थैंक यू।